विकास भैरवपुर गांव में अपने माँ बाप, अपनी बीवी पुष्पा और बेटे विराट के साथ रहता था। वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाता था। विकास के वालिद बीमार रहते थे और उसकी बीवी और माँ के बीच रोज ही तू में हुआ करती थी। एक दिन, ओ बहू, मेरी नई वाली साड़ी निकाल देना। अरे माँ जी, अभी मैं बिजी हूँ, आप ही देख लीजिए ना। आप बैठी ही तो हैं। अरे सीधे बोल देना, तुझे करना ही नहीं है। मेरा बैठना तो तुझसे देखा ही नहीं जाता। जानती है तो बोलती क्यों है? उसी समय महिला मंडल की कुछ औरतें कमला के घर आती हैं। वो औरतें कमला और उसकी बहू को सावन के त्योहार में आने का दावतनामा देती हैं। तभी बावर्ची खाने से पुष्पा दौड़ती हुई आकर उन औरतों के पास बैठ जाती है और उनसे बातें करने लगती है। मेरी बहू नहीं आ पाएगी, ये बहुत कामों में बिजी रहती है। अरे अम्मी अरे माँ जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं सारा काम वक्त पर खत्म कर लूंगी और फिर चलूंगी। सास बहू एक दूसरे को ताना मारती हैं और बहस करने लगती हैं। ये देखकर महिला मंडली कहती है, आप दोनों एक दूसरे में बात कर लीजिएगा, फिर आ जाइएगा। हाँ माँ जी, सही कह रही हैं। 100 बात की एक बात है माँ जी, अब आपकी तो उम्र हो चुकी है। अब तो पुष्पा को ही इन पार्टियों में जाना चाहिए। तूने बिल्कुल सही कहा कविता। अरे तुम्हारी ये नई पीढ़ी बुजुर्गों के मौजूदगी का महत्व क्या समझेगी, लेकिन हमारा जाना बहुत जरूरी होता है। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। ठीक है, हम लोग चलते हैं। प्रोग्राम अगले ही दिन का होता है। दोनों सास बहू नोक झोंक के बाद तैयारी कर लेती हैं, मगर इसी बीच पुष्पा के ससुर की तबीयत खराब हो जाती है। माँ जी, आपको पिताजी का ख्याल करना चाहिए और प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए। बहू, ये बात मैं तुमसे कहने वाली थी कि तुम इस घर की बहू हो, इसलिए घर पर रहो और अपने ससुर का ख्याल रखो। दोनों का तू मैं देखकर कमला का शौहर जितेंद्र बोलता है, तुम दोनों जाओ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। नहीं पिताजी, मैं रुक जाती हूँ। हाँ, बहुत खूब, तुम जाओ बहू, मैं ही रुक जाती हूँ। अरे तुम दोनों जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर दोनों ही खुश हो जाती हैं और अपनी तैयारी करने चली जाती हैं। बहू, तुम क्या पहन रही हो? देखती हूँ माँ जी, पुरानी साड़ियों में से कुछ अच्छा होगा तो वही पहन लूंगी। जो भी पहनो, मुझसे तो कम ही दिखोगी। हाँ माँ जी, बहुत खूब कह रही हैं। आप तैयार होकर चलिए, मैं आती हूँ सारे काम निपटा कर। हाँ बहू, मैं जाती हूँ, मुझे अपनी साड़ी भी तो दिखानी है सबको। कमला तैयार होकर महोत्सव में चली जाती है। उसके बाद पुष्पा जाती है। पुष्पा की साड़ी देखकर सभी औरतें बहुत तारीफ करती हैं। ये देखकर कमला को बहुत जलन होती है। बहू ने तो मुझसे झूठ बोला, नई साड़ी ली और मुझे पता ही नहीं है। रुको, इसको तो घर जाकर बताती हूँ। अरे कमला बहन, तेरी बहू ने तो बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी है, बेहद महंगी लग रही है, पर तेरी साड़ी तो बहुत ही सिंपल और उदास लग रही है। कमला घर वापस आती है तो देखती है कि जितेंद्र चक्कर खाकर गिर पड़ा है और उसके सर में बहुत चोट लगी है और पैर भी टूट गया है। जितेंद्र के इलाज में अच्छा खासा खर्च होता है। दूसरी तरफ पुष्पा का बेटा विराट अब बड़ा हो जाता है। उसकी पढ़ाई में और घर का खर्च बढ़ने से विकास को बहुत फिक्र होती है और इस दौरान भी सास बहू के झगड़े नहीं रुकते। एक दिन, इनकी ये हालत सिर्फ बहू की वजह से हुई है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने क्या किया है? ये सब तो आपकी वजह से हुआ है। अरे तुम दोनों चुप रहो। एक तो घर चलाने के फिक्र, ऊपर से तुम दोनों के झगड़े। यहाँ रहना ही बेकार है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। माँ जी बस रोज रोज झगड़ा ही करती रहती हैं मुझसे। चुप करो अम्मा, तुम तो बुजुर्ग हो गई हो, इसको तो समझ नहीं है, मगर तुम तो समझदार हो। बहुत खूब हुआ, क्या जवाब दिया है मेरे बेटे ने। हाँ। ज्यादा फिक्र होने की वजह से विकास का मन काम में नहीं लग रहा था और घर में गरीबी के हालात
बनते ही जा रहे थे। फिर कुछ ही दिन में दिवाली का वक्त आ गया। पुष्पा ने अपनी सहेलियों से सुना था कि धनतेरस के दिन चिमटा खरीदने से घर की मनहूसियत खत्म होती है, इसलिए पुष्पा बाजार जाती है। भैया मुझे वो चिमटा दे देना। अरे बहन जी, ये चिमटा थोड़ा टूटा हुआ है, तुम रहने दो, तुम कोई और दुकान देख लो। नहीं भैया, मुझे वही दे दो, मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। दुकानदार कम पैसों में वो चिमटा पुष्पा को दे देता है। वो उस चिमटे को घर लाती है और उसे पीटकर सही कर लेती है, जिससे वो चिमटा जादुई बन जाता है। अरे आज बाजार से क्या लेकर आई? पूजा का सामान लेने के बाद पैसे ही नहीं बचे थे, तो मैं एक टूटा चिमटा ले आई, लेकिन मैंने उसे पीटकर सही बना लिया। चलो अच्छा किया तुमने, अब मेरी ज्यादा कमाई भी नहीं रही। मुझे तो बहुत फिक्र होती है घर और विराट को लेकर। विकास की ये बात सुनकर पुष्पा उदास मन से बावर्ची खाने में चली जाती है। वहीं पर वो चिमटा रखा होता है। पुष्पा रोते हुए बावर्ची खाने के डब्बे चेक करती है तो सारे डब्बे खाली होते हैं। हे मालिक, अब मैं क्या बनाऊं? घर पर तो राशन भी नहीं है। पुष्पा कुछ मांगने पड़ोस में जाती है। तभी बावर्ची खाने में चिमटे के जादू से सारे डब्बे भर जाते हैं। उधर पुष्पा को पड़ोस में कुछ नहीं मिलता। वो वापस आकर फिर से किचन में देखती है तो वहाँ सारे डब्बे भरे होते हैं। डब्बों को भरा हुआ देखकर वो सोचती है कि विकास लाया होगा और वो खाना बनाने लगती है। जब वो खाना बनाकर सबको परोसती है तो विकास कहता है, अरे ये इतना सारा खाना कहाँ से आया? ये सब आपकी मेहनत का लाया हुआ है। अचानक हंसी मजाक होने लगती है और बात टल जाती है। कोई भी ध्यान नहीं देता कि खाने का सामान कहाँ से आया। पुष्पा, माँ, विराट, जल्दी आओ, देखो मैं तुम सबके लिए तोहफे लाया हूँ। क्या बात है जी, आज तो आप बेहद खुश हैं। हाँ पुष्पा, आज दुकान में बहुत जबरदस्त बिक्री हुई है। विकास सबको तोहफे देता है। वो पुष्पा और अम्मा के लिए साड़ी लाया होता है। कमला पुष्पा की साड़ी देखकर जलने लगती है। बहू, तेरी साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, ये मुझे दे देना। क्या माँ जी, आपको हमेशा मेरी ही साड़ी पसंद आती है, मैं नहीं दूंगी। पुष्पा किचन में जाकर साड़ी छुपा देती है और उसके ऊपर चिमटे को रख देती है। तभी कमला किचन में आकर उस साड़ी को ढूंढ लेती है और फिर दोनों में झगड़ा होने लगता है। झगड़ते झगड़ते वो दोनों हॉल में आ जाती हैं, जहां जितेंद्र बेड पर लेटा होता है। तभी दोनों के हाथों से छूटकर साड़ी नीचे और चिमटा जितेंद्र के बदन पर गिर जाता है। माँ जी, आपने ये क्या किया? बहू, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। हे भगवान, इन दोनों को कब अक्ल आएगी? कब ये दोनों मिलजुल कर रहेंगे आपस में? माँ जी, आप मेरी साड़ी ले लीजिएगा पहनने के लिए। नहीं बहू, तुम जैसी नई बहू पर ही खूबसूरत लगेगी, तुम ही पहनना। अच्छा, आज तुम दोनों की दोस्ती हो गई। जितेंद्र की ये बात सुनकर दोनों सास बहू हैरान होकर उसे देखती हैं। पिताजी, आप तंदुरुस्त हो गए? ये कैसा चमत्कार है? बहू, लगता है इस चिमटे के गिरने की वजह से ये तंदुरुस्त हुए हैं। हाँ माँ जी, मुझे भी लगता है कि इस चिमटे में ही कोई बात है। जब से ये हमारे घर में आया है, तब से सब कुछ अच्छा हो रहा है। तभी विराट और विकास घर आते हैं और घर में खुशी का माहौल देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। और तभी चिमटा बोलने लगता है, हाँ बहन, मैं एक जादुई चिमटा हूँ जिसे तुमने पीट कर सही बना दिया था, और इसीलिए मैं तुम्हारे घर की बिगड़े हालात को दुरुस्त कर रहा हूँ। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और फिर वो चिमटे की मदद से दूसरे लोगों की मदद करके खुशी से रहते हैं। एक शहर में चीकू अपने चाचा चाची के साथ रहता है। चीकू एक 6 साल का छोटा लड़का है जिसके वालिदैन का इंतकाल बचपन में ही हो गया है। चीकू के वालिद कारोबारी थे और वो निहायत दौलतमंद थे। चीकू के पास भी बहुत सारी जायदाद है, इसीलिए ही उसके चाचा चाची उसके साथ रहते हैं। और उनकी खुद की एक छोटी बेटी चिंकी भी है। हर रोज की तरह चीकू आज भी स्कूल जा रहा है। चाची जान, आप मुझे स्कूल में साफ कपड़े पहनाकर भेजा करो ना। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगा कि कपड़े कैसे पहनाते हैं? तू जानता भी है कि कपड़े साफ है या मैले? चाची जान, स्कूल में मैडम रोज बोलती है
कि साफ कपड़े पहनकर आया कर। अगर आज मैं साफ कपड़े पहनकर नहीं गया तो टीचर स्कूल में दाखिल नहीं होने देंगी। कह देना कि मैं रास्ते में खेलते हुए आता हूँ। पहले मैं शहजादा बनकर स्कूल जाता था। हाँ हाँ, क्योंकि अंबानी की औलाद है ना तू। चाची जान, लंच दे दो। रात का खाना रखा है, उठा कर ले जा। मैं तेरी वालिदैन की नौकरानी नहीं हूँ जो हमेशा तेरे लिए चाकरी करती रहूंगी। चीकू गंदे कपड़े पहनकर और रात का खाना लेकर ही स्कूल के लिए पैदल निकल जाता है। स्कूल घर से कुछ फासले पर है। चीकू रोते हुए आगे बढ़ता है। अब मैं स्कूल जाऊंगा तो मैडम मुझे मारेंगी। मेरे कपड़े बेहद मैले हैं और खाना भी बासी है। मैं रास्ते में ही बैठ जाता हूँ। मासूम चीकू की ये बात सड़क के किनारे घर बनाकर रहने वाली एक राजकुमारी के कानों में चली जाती है। राजकुमारी सिर्फ नाम की राजकुमारी है, वैसे वो बेहद गरीब है। अरे बच्चे, यहाँ आओ। तुम इतने मायूस क्यों हो? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम चीकू है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ये रात का खाना है। मेरी मैडम ये देखकर बहुत मारेंगी। अच्छा, लाओ अपना लंच बॉक्स दे दो, मैं इसमें ताजा खाना डाल देती हूँ। राजकुमारी चीकू को खाना दे देती है। और बताओ, तुम्हारी अम्मी आज बीमार है क्या? मेरी कोई अम्मी नहीं है। अरे, तुम ऐसे मन छोटा क्यों करते हो? मैं हूं ना तुम्हारी अम्मी। नहीं, मैं किसी को भी अब अपनी अम्मी नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि मेरी चाची भी शुरू में मेरी अम्मी बनी थी और अब मुझे तनिक भी प्यार नहीं करती। खाना भी गंदा देती है और चिंकी को बेइंतहा प्यार करती है। अच्छा ठीक है, अम्मी मत बनाओ, लेकिन सौतेली अम्मी बना लो और रोज स्कूल जाते वक्त रोजाना मुझसे खाना ले जाया करो। चीकू खुश हो जाता है और आगे बढ़ता है, लेकिन रास्ते में तभी चीकू का ख्याल आता है कि उसकी ड्रेस मैली है और टीचर तो उसे अभी भी मारेगी। हे भगवान, खाना तो सौतेली माँ से मिल गया, लेकिन मैं उनको कपड़े का बताना भूल ही गया। टीचर तो मुझे अभी भी मारेंगी। चीकू फिर से रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज सड़क पर ही रहने वाली रजनी के कानों में जाती है। रजनी राजकुमारी की बड़ी बहन है। रजनी अपने घर से बाहर आती है और चीकू उसे सारी बात बताता है। घबरा मत चीकू, तुम भी मेरे बच्चे जैसे हो। मुझे ऐसे मत बोलो, क्योंकि मेरी चाची भी शुरू में यही बोलती थी, लेकिन अब मुझे मारती है। अच्छा बाबा, मैं भी राजकुमारी की तरह तुम्हारी सौतेली अम्मी बन जाती हूँ, फिर तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं, फिर ठीक है। अच्छा रुको, मैं 10 मिनट में तुम्हारे कपड़े साफ कर देती हूँ और तुम्हारे लिए एक जोड़ी कपड़े और ले आऊंगी और तुम रोजाना आकर साफ कपड़े पहन लिया करना, फिर तुमको मैडम कभी नहीं मारेंगी। चीकू खुशी खुशी खेलता हुआ आगे चलता है, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि उसके जूते भी पॉलिश नहीं हुए हैं। मेरे जूते भी पॉलिश नहीं हुए। मैंने तो इस बारे में अम्मी को बताया ही नहीं। अब क्या करूं मैं? कैसे स्कूल जाऊं? मैं स्कूल के लिए लेट भी हो रहा हूं। किस्मत से इस बार भी चीकू का दर्द राजकुमारी की छोटी बहन रेनू के कान में चला जाता है। ये तीनों बहन पैसे से ही गरीब हैं, लेकिन दिल की बहुत अमीर हैं। चीकू की बात सुनकर रेनू ने भी अपने दिल के दरवाजे के साथ साथ घर के दरवाजे उस मासूम अनाथ के लिए खोल दिए, जिसे अब 2 अम्मी पहले ही मिल चुकी थी। चीकू रेनू को अब तक की सारी घटना बताता है। मेरे शौहर जूते पॉलिश का ही काम करते हैं और तुम रोजाना आकर अपने जूते पॉलिश करवाया करो। ऊपर वाले ने इंसान को इंसान की मदद के लिए ही बनाया है। मैं आपके पास नहीं आऊंगा। क्या हुआ? क्यों? ये बात मेरी चाची ने भी बोली थी और अब मुझे रोजाना ताने देती है। अच्छा बाबा, मैं अब तेरी तीसरी सौतेली अम्मी हूँ। आप खुश? चीकू बहुत खुश हो जाता है और स्कूल चला जाता है। अब चीकू खुश रहने लगा और रोजाना स्कूल जाने लगा। चीकू की ये खुशी चाची से कतई बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उसने एक रोज चीकू को बुलाया। क्यों रे चीकू, आजकल तेरे गाल बहुत फूले फूले रहते हैं। मैंने तो तुझे कपड़े धोते हुए कभी नहीं देखा।
तू इतना खुश क्यों है आजकल? और तू अब कोई शिकायत भी नहीं करता? चीकू मासूम होता है। वो अपनी चाची जान को सब बता देता है। मेरी 3 सौतेली माँ है और वो मुझे बेइंतहा प्यार करती है। हे भगवान, इस बुढ़े को जरूरी क्या था इतने सारे निकाह करने की? अब ना जाने किस किस को जायदाद में हिस्सा देना पड़ेगा। इससे अच्छा तो चीकू का ही घर से बाहर निकलना बंद करा देती हूँ। चाची चीकू को मारती है और उसका बाहर निकलना बंद कर देती है। और जब चीकू 2 रोज तक अपनी सौतेली अम्मी के पास नहीं पहुँचता तो तीनों मिलकर उसे खोजना शुरू कर देती है और चीकू के घर पुलिस लेकर पहुँच जाती है। मेरी तीनों सौतेली अम्मी आप सब आ गई, मुझे इनसे बचा लो। चाची जान बहुत मारती है, ये बहुत बुरी है। बेटा, तुम्हारी तीनों अम्मियों ने हमें सब कुछ बता दिया है। सारी जायदाद पर सिर्फ तुम्हारा हक है। अगर तुम अपनी देखभाल के लिए इन सौतेली अम्मियों को अपने साथ रखना चाहते हो तो रख सकते हो। बाकी नकली लालची चाचा और चाची को गिरफ्तार करके मैं हवालात ले जा रहा हूँ। पुलिस चीकू के चाचा चाची को लेकर जाती है और चीकू के पास उसकी तीनों सौतेली अम्मी छोड़कर जाती है। चीकू अब खुशी खुशी रहता है और अच्छे कपड़े पहनता है और खूब अच्छा खाना खाता है। ये किस्सा रीमा का है, जिसकी अम्मी की मौत हो गई थी, लेकिन उसके अब्बू रमेश ने लोगों के कहने पर दूसरी बार निकाह शीला से कर लिया था, जो कि खुद एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। शीला पर जिम्मेदारी थी अपने 2 छोटे भाई और एक बहन की। निकाह के बाद देखो, मैंने तुमसे निकाह सिर्फ अपनी बेटी रीमा और बेटे सोनू के वास्ते की है। मेरे पास खाने पीने की कोई किल्लत नहीं, घर भी है। तुम्हें सिर्फ इन बच्चों को अम्मी का प्यार देना है और इन दोनों को किसी लायक बनाना है। मुझे मालूम है, लेकिन मेरी सिर्फ इतनी सी शर्त है कि मैं कभी भी अपने भाई बहन के लिए कुछ करूं तो आप मुझे टोकेंगे नहीं, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू गरीब हैं। चलो ये भी ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन लोगों के बाद जो वक्त मिलेगा वो तुम अपने भाई बहनों को दे देना। कुछ दिनों बाद शीला को एक बेटा पैदा होता है। शुरुआत के कुछ दिनों तक तो शीला ठीक रहती है, लेकिन फिर वो एक रोज रमेश के जाने के बाद उसकी बेगम की वो अलमारी खोलती है जिसे उसने शीला को छूने तक से मना कर रखा था। तभी वहाँ उसका बड़ा बेटा सोनू आ जाता है। ये क्या है? आप मेरी अम्मी की अलमारी खोलकर क्यों देख रही हैं? अब्बू ने मना किया ना आपको इसे छूने से। शीला को सौतेले बेटे सोनू पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो सोच लेती है कि इस वक्त उसे गुस्से से नहीं बल्कि सोच समझकर काम करना पड़ेगा। अरे बेटा, मैं तो देख रही थी कि तुम्हारे अब्बू के कोई धोने वाले कपड़े तो नहीं हैं। मैं मशीन में चला दूं। वो क्या है ना कि अब्बू को रोज जाना होता है कि नहीं? तो कपड़े तो धुले होने ही चाहिए ना। सोनू को भी नई अम्मी की बात ठीक लगती है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन एक बार जब घर पर कोई नहीं था तो शीला पूरी अलमारी खोलकर देखना शुरू करती है। अरे, ये इतना बड़ा संदूक किस चीज का है? जैसे ही वो संदूक खोलती है, उसमें भर कर गहने रखे होते हैं। शीला का मन उन गहनों को देखकर लालच से भर जाता है। या अल्लाह, इतने सारे गहने! मैं तो सारे गहने रख लूंगी, लेकिन कैसे? इन्हें तो मालूम हो जाएगा। बोल दूंगी कि चोरी हो गए। नहीं नहीं नहीं, बेकार में पुलिस का लफड़ा। क्या करूं? हाँ, एक तरकीब है। शीला अगले रोज जब रमेश ऑफिस चला जाता है तो सारे गहने लेकर निकल जाती है सुनार के पास। सुनिए, ये सारे गहने देखकर छाप लीजिए अपने दिमाग में। हूबहू ऐसे ही एक एक नकली गहने बनवाने हैं मुझे। ये कौन सा बड़ा काम है? हो जाएगा, कल शाम को आ जाना। शीला अगले रोज शाम को सारे असली गहने बदलकर नकली गहने रख देती है। कुछ रोज गुजर जाते हैं। एक रोज शीला, सुनिए, मेरी बहन का निकाह है, मुझे कुछ रोज के लिए घर जाना है, बच्चों को भी ले जा रही हूँ। शीला बच्चों को लेकर घर जाती है, जहाँ वो 10 बरस की रीमा से ढेर सारा काम करवाती है।
क्या हुआ जो बच्चा सौतेला है तो बच्चा ही ना शीला। अच्छे शख्स से तेरा निकाह करवाया था, मगर तू तो। देखिए अम्मी, किसी और का बच्चा पालना आसान नहीं, नामुमकिन है। और मैंने ये निकाह सिर्फ आप लोगों के लिए किया है। ये भाई बहन की फौज जो मेरे पीछे लगा रखी है, उन लोगों के पालन पोषण के लिए है। ये लो गहने। शीला जब अम्मी को गहने दे रही थी तब रीमा उन्हें देख रही थी। रीमा की मासूम आंखें उन गहनों को पहचान रही थी। शीला की नजर रीमा पर पड़ जाती है। अम्मी, ये गहने इनकी पहली बेगम के हैं, लेकिन मैंने हूबहू वैसे ही डिजाइन के नकली गहने अपनी बहन के लिए बनवा लिए हैं। कितने खूबसूरत है ना अम्मी। छोटी बहन का निकाह अच्छे घर में होगा। शीला निकाह के बाद घर आ जाती है। घर आकर वो रीमा से कहती है कि रीमा देखो, तुम 10 बरस की हो गई हो, लड़कियों को घर के सारे काम आने चाहिए। इसी वजह से आज से मैं तुम्हारा स्कूल जाना बंद कर रही हूँ। कल से सारा घर का काम तुम्हें करना है। अब्बू पूछेंगे तो बोल देना कि पढ़ाई नहीं करनी है तुम्हें, समझी? फिर वो बेटे से बोलती है, तुम अब इस काबिल हो गए हो कि घर का खर्चा उठा सको और छोटे भाई को देखो। और सुनो, अब्बू पूछे तो बोल देना कि काम करना चाहते हो। बस अब क्या था, बेटी पूरे दिन घर का काम करती और बेटा पूरे दिन घर से बाहर रहता। पूरे घर में शीला और उसके बेटे का राज चलता था। अरे रीमा, छोटे भाई को दूध दे दे, कब से मासूम भूखा बैठा है। दे दिया था अम्मी। तो क्या पागल हो गया है जो रोए जा रहा है? अब तो ज्यादा होशियारी कर रही है रीमा। मेरे बेटे का खाने पीने का कोई ख्याल नहीं रखती है। अम्मी, अब हम सब बड़े हो गए हैं, क्या वो हर वक्त छोटे बच्चों जैसे रोते रहता है? उसको बोलिए नौकरी करे। सोनू भी तो आखिर नौकरी करता है ना? हाँ हाँ करता है, मगर वो पढ़ता भी तो नहीं था ना। अब देख कब से नौकरी कर रहा है, तो फिर तरक्की पाकर इतना कमा भी तो रहा है ना कि उसकी निकाह के बारे में सोचा जाए। मगर अब तो ये लग रहा है कि उसके निकाह से पहले तेरा ही निकाह करना होगा। शीला रीमा का निकाह एक ऐसे घर में कर देती है जहाँ 4 ननद होती हैं। शीला को ऐसा लगता है कि वो सभी मिलकर रीमा को बेहद परेशान करेंगी, लेकिन होता उसका उल्टा है। एक रोज शीला रीमा के ससुराल जाती है, जहाँ उसकी सास, अरे आइए आइए, कैसे आना हुआ? बस बेटी से यूं ही मुलाकात करने आई थी। हाँ, मगर हमारी बहू तो अभी आराम कर रही है। बेटियों को बोल देती हूँ खाने पीने का इंतजाम कर देगी। अरे काम करवाया कीजिए बहू से, वहाँ तो मैं सारा काम करवाती थी, ऑफ तक ना करती थी वो। हाँ हाँ, बेहद काम कर चुके हैं मेरी बहू अपने हिस्से का। आप क्यों आई हैं ये बताइए। शीला को सास की बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। कुछ वक्त के बाद शीला के शौहर की मौत हो जाती है। देख, अब तेरे अब्बू तो रहे नहीं, तेरा भी निकाह हो गया है। अच्छा होगा तू इस घर को छोड़ दे। वैसे भी जब तक मैं जिंदा हूँ ये घर मेरा ही रहेगा। बेटा घर छोड़कर चला जाता है। शीला बड़े मजे में अपने बेटे बहू के साथ जिंदगी जी रही होती है। कोई भी सौतेली औलाद उससे मिलने नहीं जाती थी, लेकिन एक रोज, भाईजान अम्मी कैसी हैं? मालूम नहीं बहन, मैं तो गया नहीं, लेकिन जब से घर से निकाला है बस घर ही बसाने की जद्दोजहद कर रहा हूँ। दोनों भाई बहन अम्मी को देखने के लिए अब्बू के घर जाते हैं, जहाँ वो शीला की हालत देखकर दंग रह जाते हैं। मुझे एक गिलास पानी दे दो। अरे अम्मी, ये क्या हो गया? आप तो सूखकर कांटा हो गई हैं। ये मेरे कर्मों के ही फल हैं। बहू ने बेटे को मुझसे अलग कर दिया, सारे गहने पैसे सब कुछ ले गई। अब मैं यहाँ एक रोटी तक के लिए मोहताज हो गई हूँ। फिर दोनों भाई बहन अम्मी की देखभाल करते हैं।